साउंड है। साउंड को हिंदी में कहा जाता है बच्चों ध्वनि। क्या कहा जाता है? ध्वनि। महेंद्र सिंह धोनी नहीं, ध्वनि है ये, ठीक है। हम लोग साउंड पढ़ने से पहले वेव के बारे में, है ना, जानकारी प्राप्त करना होगा हम लोग को। तो बच्चों वेव जो है, ठीक है, हम लोग पार्टिकल्स के मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है, वेव को बच्चों दो रूप में बांटा जाता है पार्टिकल्स के मूवमेंट के हिसाब से। तो वेव जो है बच्चों वह दो प्रकार का होता है, जिसका नाम क्या है? मैकेनिकल वेव है, और एक क्या है तुम्हारा? नॉन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप कहेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव वो दो प्रकार का वेव होता है। लेकिन अब डायरेक्शन के हिसाब से आपका जो वेव होगा वह आपका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का वेव होता है डायरेक्शन के हिसाब से, जो कि हमें जानना है इस चैप्टर में, जिसका नाम होगा कुछ इस प्रकार से कि एक जो वेव है वो है आपका क्या? ट्रांसवर्स वेव। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, राइट। डायरेक्शन किसका? वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल्स का डायरेक्शन। अब पार्टिकल्स से मूव करता है तो वाइब्रेट करता है, यानी कि वाइब्रेशन, यानी क्या जी का? वाइब्रेशन। और किसका? यानी हम लोग क्या रही कि वाइब्रेशन किसका देख रहे हैं? हम लोग पार्टिकल्स का वाइब्रेशन देख रहे हैं यहां पर, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, और प्लस, है ना, वेव की डायरेक्शन किधर जाएगा? वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल्स का डायरेक्शन कैसा होगा? इस हिसाब से हम लोग वेव को दो भाग में बांटते हैं, जिसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स वेव और बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ओके, ये दो प्रकार का वेव हुआ आपका। अब इसमें देखना है बच्चों कि ऐसा देखो कि भाई आपका पार्टिकल्स जो है, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि पार्टिकल्स का जब मूवमेंट होता है तो पार्टिकल्स दो प्रकार से मूव करता है। एक बार उस मोशन को हम लोग बच्चों पार्टिकल मोशन कहते हैं, और एक को वेव मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्टिकल मोशन और वेव मोशन। जैसे पार्टिकल मोशन जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि पार्टिकल जो होता है वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट करता है। क्या करता है? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कि हमको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर एनर्जी को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। क्या है कि ट्रांसफर करना है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर। तो पार्टिकल्स क्या करेगा कि उठ के अपना पार्टिकल जो होगा ए पोजीशन पर का पार्टिकल वो उठ के बी तक आएगा, है ना। मान लीजिए कि दो पोजीशन है, एक ए पोजीशन हुआ और एक बी पोजीशन हुआ। तो यहां का पार्टिकल्स उठ के टक 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 कहां आया? बी तक आया। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होगा हम इसे क्या कहेंगे? पार्टिकल्स मोशन कहा जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अब इसमें देखो कि एक ही पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं? एक ही पार्टिकल इन्वॉल्व, और यहां पर का जो मोशन हो रहा है बच्चों, यहां पर भी तो मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, तो यहां पर का जो मोशन होगा उसको हम बच्चों कहते हैं क्या? ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाएगा। एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, या जितने भी प्रकार के हम क्लास 9 में मोशन अभी तक पढ़े हैं वो सब इसी पार्टिकल्स के मोशन में आपका आएगा, या फिर आप इसको ट्रांसलेटरी मोशन में क्लासिफाई कर सकते हैं। बच्चों वेव मोशन में क्या होता है कि सपोज ए बी एक पोजीशन हुआ। अब क्या है कि ए बी में एक मीडियम है, ए बी क्या है? दो अलग अलग पोजीशन है एक मीडियम का दो अलग अलग पोजीशन है ए बी। अब यहां पर क्या है कि मीडियम में क्या है कि पार्टिकल्स तो ऐसे से अरेंज रहेंगे, पार्टिकल्स अरेंज रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब पार्टिकल्स जो होगा बच्चों वो अपनी ही पोजीशन पर, आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया होगा कि पार्टिकल जो होता है किसी भी सब्सटेंस में अपने पोजीशन पर रैंडमली मूव करते रहता है ना, वो फिक्स नहीं होता है। तो यदि इसके पास कोई एक एनर्जी आता है और इसको बी पोजीशन तक भेजना है, कहां पर भेजना है? बी पोजीशन पर भेजना है, तो ये क्या करेगा? ये उठकर इसके जैसा टक 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 यहां तक आएगा? नहीं, ये क्या करेगा कि ये जो पार्टिकल्स हुआ वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कर सकते हैं, ठीक है। टू एंड फ्रो जा रहा है, फिर इसके पास वो एनर्जी आया, इसके पास एनर्जी आया, और ऐसी एनर्जी यहां से यहां आते यहां पर ट्रांसफर हुआ। तो इस प्रकार का जो मोशन होगा उसको क्या कहा जाएगा बच्चों? वेव मोशन कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? ये वेव मोशन या वेव हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा जब साउंड पढ़ेंगे बच्चों, आगे हम जाएंगे, है ना, अपने टॉपिक्स के डीप में जाएंगे, तो हमको देखना होगा कि साउंड जो ट्रेवल करता है वह वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है।
ठीक है। तो इसलिए पहले हम लोग को वेव जानना जरूरी है, ठीक है। मतलब ये साउंड का ये सब बेसिक कंटेंट हुआ। ओके, तो बच्चों अब देखना यहां पर है कि हम लोग को क्या है कि भाई हम लोग किसको देख रहे हैं, वेव के टाइप्स को देख रहे हैं। किस आधार पर, उसके डायरेक्शन के आधार पर, मतलब कि पार्टिकल्स जब वाइब्रेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन कैसा होगा और वेव का डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है। बच्चों देखो यहां पर ट्रांसवर्स वेव में देखना है कि ट्रांसवर्स वेव में क्या है कि ऐसा कुछ हो सकता है जैसे कि मान लो कि आप एक ले लिए हैं, ऐसा एक परात ले लिए हैं, एक क्या है ये ले लिए हैं परात, ठीक है। इट इज नॉट कमिंग एट दिस पॉइंट। तो अब देखो कि आप एक परात लिए हैं, अब आप एक परात लेंगे, आप इसको घर पर भी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक मान लो कि कोई कंटेनर लिए, तुम बर्तन को लिए और उसमें क्या है कि वाटर फील्ड है, उसमें क्या है ऐसे ऐसे वाटर फील्ड है। अब वाटर फील्ड है बच्चों, अब इसमें आप क्या कीजिएगा कि कोई एक ये कर दीजिए, कोई एक हल्का सब्सटेंस को आप डालिएगा जो कि इस पर की फ्लोट करेगा, क्या है इस पर फ्लोट करेगा। जब आप इस पर मान लो कोई एक हल्का सब्सटेंस लेते हैं, मतलब कि पेपर नहीं लेंगे, पेपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबमर्ज कर जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा चीज जो फ्लोट कर सकता है, हाँ फीडर ले लो, है ना, फीडर ले सकते हैं आप। मान लीजिए कि आप फीडर लिए, ठीक है, आप क्या लिए, आपने लिया है फीडर, ठीक है, आप लिए फीडर, इस प्रकार से कुछ ऐसा फीडर ले लिए, फीडर ले लिए। अब ये जो फीडर हुआ वो इस वाटर में आया। अब आप वाटर पर क्या करेंगे कि थोड़ा सा भी आप यहां पर ऐसे ऐसे जर्क करेंगे, ऐसे थोड़ा सा वाटर पर जर्क करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि जो परात में जो फीडर रखे हैं हम, वो सिर्फ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे, वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं करेगा। वो क्या है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन आपको ऐसा भी लगेगा और वाटर जो है वो ऐसे ऐसे करेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो जा रहा है, कुछ ना कुछ तो जा रहा है और फीडर वहीं पर रहेगा। आप ऑब्जर्व करके देखना, या आप पत्ते को ले सकते हो, है ना, पेड़ पौधे के पत्ते भी आप ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद थोड़ा सा वाटर को आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिट कर देना, बस, और कुछ नहीं करना है, टैप कर दो। तो आप लीप को या फीडर को आप देखिएगा कि फीडर ऐसे ऐसे कर रहा है या लीप ऐसे ऐसे कर रहा है और वाटर जो है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन कहीं ऊपर नहीं जा रहा है। वो एक पोजीशन मेजर कर लेना, है ना, एक पॉइंट जो साइड का होगा वो मेजर कर लेना, आपको लगा कि ये मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन परात या फीडर, सॉरी परात नहीं, ये फीडर या फिर लीफ जो है वो उसी पोजीशन पर रह रहा है। लेकिन आखिर जा फिर कौन रहा है, ऐसा तो नहीं भाई ऐसे ऐसे तो जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। वो जो एक डायरेक्शन में जा रहा है वही आपका वेव हुआ, वही क्या हुआ, वेव हुआ। और वेव हुआ बच्चों, दूसरी बात, उसका जो वाइब्रेशन होगा, उसका जो वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन कहां से आया, वो परात में जो आपका लीफ है ना, या फीडर है, वो ऐसे से मूव ऊपर नीचे ऐसे से लगा कि इस पॉइंट पर मान लो कि ऐसा हम ऑब्जर्व कर लिए, और लिफ्ट जो होगा वो लगा कि ऊपर नीचे ऐसे से कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वाइब्रेशन जो है बच्चों वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वाटर लगेगा कि ऐसे से आगे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वाटर भी नहीं जा रहा है, एक्चुअल में वाटर भी नहीं जा रहा है। हम ये जो एक्सपेरिमेंट्स है हमारा वो स्टिल वाटर का है, जो पानी रुका हुआ है। रिवर में तो पानी ऑटोमेटिक क्या है, वो बह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है तुम्हारा, एक एंड पर पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है, दूसरे एंड पर पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है, तभी रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है। यदि पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा तो रिवर में फिर वाटर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस द टू एंड्स, है ना, इसके कारण से रिवर में क्या हो रहा है कि वाटर फ्लो कर रहा है। तब इस परात में जो हम मूवमेंट देख रहे हैं, तो फीडर जो है ना, या लिप जो है वो ऊपर नीचे कर रहा है, वाटर लग रहा है कि ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वाटर भी नहीं जा रहा है और फीडर भी अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। लेयर फीडर भी आगे पीछे कर रहा है, लेकिन आप जहां से साइड को मेजरमेंट करेंगे देखेंगे वहां से फीडर अभी भी स्टिल यहीं पर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों कि वाइब्रेशन जो है उसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे हुआ, और जो वेव जा रहा है वेव ही है जो कि ऐसे ऐसे मूव करेगा, वो वेव की डायरेक्शन जो हुआ बच्चों वो ऐसे और ऐसे हुआ, ये वेव की डायरेक्शन हो गया और ये वाइब्रेशन का। तो ये जो बातें हैं आपका बच्चों, अब इन दोनों में हम देखते हैं ऐसा। तो देखिए
इसमें लिखना भी है सबको कि भाई ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हुआ, ट्रांसवर्स वेव हुआ, इसमें बात क्या है। तो इसमें जो बात है वो कुछ इस प्रकार से है, वो कुछ इस प्रकार से है भाई कि जो पार्टिकल्स वाइब्रेशन एंड वेव डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। ये क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ऐसा कुछ आप सिमेट्रिक आप बना सकते हैं, ऐसा हो गया, ये इधर जो आ रहा है आपका वो बच्चों इसमें वेव आएगा, वेव की डायरेक्शन ऐसे हो गया, वेव की डायरेक्शन बच्चों ऐसे हो गया। अब जो है ना, वाइब्रेशन जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, वाइब्रेशन जो होगा वो इस प्रकार से होगा। वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है बच्चों वो ऊपर और नीचे है। अब इन दोनों के बीच में देखो क्या बन रहा है गाइज, क्या बन रहा है, या क्या यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि वाइब्रेशन और वेव जो है उन दोनों के डायरेक्शन कैसा रहेगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा। कहना इससे है ना। ये था आपका टोटल बच्चों, आपका क्या? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। क्या है ये? ट्रांसवर्स वेव है। अब लॉन्गिट्यूडिनल पर आते हैं, ठीक है। कहां पर आते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल पर बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल में होगा ऐसा कि आप स्प्रिंग का हेल्प लेकर आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। स्प्रिंग को आप क्या कर सकते हैं? मदद ले सकते हैं। आप एक स्प्रिंग बनाइए, लीजिए, ठीक है, एक स्प्रिंग लीजिए और उसको आप क्या कीजिए कि एक पार्टिकुलर, एक स्थिर, एक हार्ड सब्सटेंस के साथ में स्प्रिंग को कनेक्ट कर लीजिए। स्प्रिंग को आप जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, स्प्रिंग को आप कनेक्ट करेंगे तो स्प्रिंग कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा ना स्प्रिंग, ऐसा ऐसा स्प्रिंग रहेगा, ऐसा रहेगा स्प्रिंग। अब स्प्रिंग पर आप क्या करें कि इधर से आप एक फोर्स लगाएं, पुश करेंगे, पुश करेंगे ना, पुश करें, या फिर आप स्प्रिंग ऐसा हॉरिजॉन्टल भी रखें, स्प्रिंग ऐसा हॉरिजॉन्टल रख लिए। हॉरिजॉन्टल रखने के बाद आप जो है सो एक तरफ से आप स्प्रिंग को क्या करें? पुश करें। जब आप पुश करेंगे तो आपको यही स्प्रिंग जो है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये कुछ स्प्रिंग जो है वो, ये जो पूरा गैप आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग जो है वो कुछ ऐसा प्रतीत होगा। ऐसा, इस प्रकार से आपको स्प्रिंग प्राप्त होगा। और जब ये मोशन में रहेगा तो ऐसा लगेगा कि कुछ जो है वो इधर ऐसे जा रहा है, कुछ जो है वो किधर जा रहा है? वो इधर जा रहा है, राइट। कुछ जो है वो क्या कर रहा है कि इधर जा रहा है। यहां पर हम क्या देख रहे थे कि वेव ट्रांसवर्स में देखो कि वेव जो है उसको इधर जा रहा है, लग रहा है कि वाटर जो है सब आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो फिगर है ना, वो वहीं पर ऊपर नीचे कर रहा है। तो ऊपर नीचे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है और वेव जा रही है किधर? वो जो वेव जनरेट हुआ वाटर के सरफेस पर, उसकी डायरेक्शन किधर हो गया? इस साइड हो गया। वाइब्रेशन ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर ऐसा होगा कि जो आपने पुशिंग किया है, आप पुश किए हैं, ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है हमारा, है ना, आप उसको स्लिंग का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। स्लिंग जो ये होता है ना, फाइबर का बना हुआ होता है, काफी चूड़ीदार ऐसा कुछ होता है ना, सब अटैच्ड होता है, उसको स्लिंग कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्प्रिंग नुमाई होता है, हाँ, है ना, उसका भी आप कर सकते हैं, है ना। तो रहेगा तब यदि मान लो कि आप स्पाइरल कॉपी है ना, ये स्पाइरल कॉपी हुआ, तो स्पाइरल कॉपी में ये क्या है? ये ऐसा स्प्रिंग की तरह बना हुआ है। तो आप इधर एक एंड को क्या कर लीजिए? आप होल्ड कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। दूसरे एंड पर ये जो रिलैक्स है, ये रिलैक्स है, अभी स्थिति में क्या रहेगा? रिलैक्स रहेगा। लेकिन जब आप इसको इधर से प्रेस करेंगे तो आपको कैसा ऑब्जर्वेशन होगा? ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन होगा। कहीं पर दबा हुआ, कहीं पर बिखरा हुआ, फिर दबा हुआ, फिर बिखरा हुआ, फिर दबा हुआ, फिर बिखरा हुआ। ऐसा लगेगा कि कुछ मूव कर रहा है आगे की तरफ, इस साइड में ऐसा मूव कर रहा है ना, और मूव कर रहा है इधर की तरफ मूव कर रहा है। और ये जो स्प्रिंग जा रहा है वो किधर जा रहा है? इधर ही जा रहा है। यानी कि दोनों की डायरेक्शन, वाइब्रेशन की भी डायरेक्शन और वेव की भी डायरेक्शन हुआ, है ना, वो दोनों क्या हुआ?
सेम ही डायरेक्शन में होगा। वो क्या होगा? सेम ही डायरेक्शन में होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। ये समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है? चलिए देखो, अब क्या है यहां पर देखिए कि भाई पार्टिकल्स वाइब्रेशन एंड वेव डायरेक्शन both are in same direction मीन्स बच्चों वाइब्रेशन भी इधर ही होगा और वेव भी इधर ही मूव करेगा। दोनों का क्या है कि वाइब्रेशन भी इधर ही मूव कर रहा है और वेव भी इधर ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि हम उसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां पर आपको कुछ ऐसा स्प्रिंग का बनाकर हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग जो होगा वो कुछ ऐसा होगा बच्चों, स्प्रिंग जो होगा वो कुछ ऐसा है। ठीक है, स्प्रिंग जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ऐसा ऐसा ऐसे रहेगा। तो देखिए यहां पर आपको गैप दिख रहा होगा ज्यादा, यहां पर जो गैप है इस पॉइंट पर वो गैप कम दिख रहा है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में गैप ज्यादा दिख रहा है और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में गैप कम दिख रहा है। तो जहां पर गैप ज्यादा है बच्चों स्प्रिंग के बीच में, ऐसा जब एक्सपीरियंस करोगे है ना स्प्रिंग को मूव करा के, तो आपको महसूस होगा क्या कि कुछ जो है जो इधर से मूव करते हुए इधर ही जा रहा है और इसके वाइब्रेशन का भी डायरेक्शन तो इधर ही है, वाइब्रेशन का भी डायरेक्शन इधर ही है और मूवमेंट भी ये इधर ही कर रहा है। तो ये जो हुआ बच्चों है ना लॉन्गिट्यूडनल में आएगा। और जहां पर आपका ये जो गैप दिख रहा है उसको हम रेरिफैक्शन कहते हैं और जहां पर गैप कम दिख रहा है उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, जो कि R और C से क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में रिप्रेजेंट किया जाता है ना। R C फिर R फिर C ऐसे ही कंटिन्यूअस जाएगा है ना। तो ये था पूरा आपका क्या डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग दो पार्ट में वेव को बांटते हैं, जिसका नाम क्या है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी हम लोग अगले स्लाइड में ट्रांसवर्स वेव का क्लासिफिकेशन अभी करेंगे। ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ देखेंगे, उसका फिगर कैसा होता है, उसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसका नाम क्या क्या होता है, डिफिनेशंस क्या क्या हैं। यदि फॉर्मूला हो रहा है तो हम फॉर्मूला को उसमें डिराइव करेंगे। ठीक है।